स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों जैसा कि टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ वह चंद्र ग्रहण से संबंधित है। चंद्र ग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। इस घटना के भी तीन अलग अलग दृष्टिकोण हैं जिसे हम पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। पहला हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा हो गया स्पिरिचुअल, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। और तीसरा हो गया ज्योतिषीय दृष्टिकोण, जिसे हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्र एक सीध में आ जाएं, उस समय चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल जो रहता है या ग्रहण का जो समय रहता है वो बहुत ही अशुभ होता है तथा नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसीलिए इस समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ जो रहती है, जो हम सामान्यतः रोज करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसका दुष्परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत ये वो समय होता है जब कोई भी साधक या साधक जो रहता है वह मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, इन सब चीज़ों को कर सकता है। यह समय साधक या साधना करने के लिए एक स्वर्णिम समय होता है। कई साधक ऐसे भी रहते हैं जो पूरे वर्ष ग्रहण की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ किसी भी प्रकार का मंत्र जाप या फिर साधना या सिद्धि सामान्यतः या सामान्य दिनों में की गई साधना या सिद्धि से कई गुना तेजी से या कई गुना ज़्यादा जल्दी फलीभूत होती है। वहीं अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी मान्यता है या ऐसा मानना है कि ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय होते हैं, जो ज्योतिषी उपाय होते हैं, वो अगर इस समय किए जाएं, जो कि मंत्र जाप या फिर नाम जाप से संबंधित है, वैसा अगर किया जाए या उस प्रकार से कोई उपाय किए जाए तो साधक जो है ग्रहण काल में या ग्रहण के द्वारा पड़ने वाले या होने वाले किसी भी नकारात्मक प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, अपने आप को बचा सकता है या फिर ग्रहण के उस नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। इसीलिए ग्रहण काल में मंत्र जाप, नाम जाप, ये सब करने की सलाह दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उस चंद्र ग्रहण में आप कौन कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं और किस मंत्र से आपको क्या लाभ हो सकता है। मंत्र और उनके लाभ बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में बताए जाने वाले कोई भी उपाय या वीडियो से आप वंचित ना रहें। जो भी उपाय इसमें बताएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अब चलते हैं चंद्र ग्रहण के उपाय की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ कौन सी तारीख को कितने बजे से लग रहा है और कितने बजे तक रहेगा। दोस्तों 5 जून 2020 दिन शुक्रवार रात को 11:16 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि 6 जून रात को 2:32 तक के रहेगा। 6 जून मतलब 5 जून की ही रात को समाप्त हो जाएगा ये, जो कि 6 जून अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से लग चुका होगा। ये जो ग्रहण काल रहेगा, इस ग्रहण काल का मध्याह्न समय या जो पूर्ण ग्रहण जिसे हम कहते हैं, जिस समय ग्रहण का पूर्ण प्रभाव होता है, वो रहेगा रात को 12:54 पर। इसे ग्रहण का मध्याह्न काल भी कहा जाता है। सूतक जो है इस ग्रहण का, वो ग्रहण लगने के समय से 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य ग्रहण काल में नहीं किए जाते, मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है। भगवानों के मंदिरों के कपाट भी ग्रहण काल में बंद हो जाते हैं, इसलिए मूर्ति पूजन भी ग्रहण काल में निषेध है। दोस्तों अब चलते हैं ग्रहण काल में कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए उसकी तरफ। अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो सर्वप्रथम आप अपने गुरु मंत्र की जो जाप है वो करिए। जबकि कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, ग्रहण काल में बिना माला के भी जाप किया जा सकता है। अगर आपके पास माला नहीं भी है,
बस बैठ जाइए और जाप करिए। हाँ, लेकिन ग्रहण काल में जाप करते समय दिशा का ज़रूर ध्यान रखिएगा और बैठने के लिए आसन का प्रयोग ज़रूर करें। दिशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए। दोनों में से जिस भी तरफ आप चाहें बैठ सकते हैं। आसन का प्रयोग अवश्य करें। अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र है आपके पास, तो सर्वप्रथम गुरु मंत्र का जाप करें। आप चाहे तो माला का प्रयोग भी कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। यथासंभव आप जाप करिए अपने गुरु मंत्र का। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये जो ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण है और चंद्र देव को भगवान शिव भोलेनाथ ने धारण किया हुआ है। आप चाहें तो सर्वप्रथम भगवान शिव का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, इसका भी यथासंभव जाप कर सकते हैं। जब भगवान शिव के इस मंत्र का जाप हो जाए, उसके बाद चंद्रदेव का जो मंत्र अब आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का भी यथासंभव जाप करिए। इससे चंद्र ग्रहण से होने वाले किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को, जो आपकी कुंडली या आपकी राशि पे पड़ने वाला है, उससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं कुछ विशेष मंत्रों की तरफ। ये वो मंत्र हैं जो समस्या विशेष के लिए बने हुए हैं या समस्याओं के हिसाब से इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति या साधक जो रहता है वह अपनी समस्याओं से छुटकारा पाता है या उनसे निजात पाता है। सबसे पहला जो मंत्र है यह भगवान विष्णु का मंत्र है। इस मंत्र को जाप करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना पड़ेगा। मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस मंत्र की 11 माला कम से कम जाप करिए। हो सके तो उसके ऊपर आप जितनी माला चाहे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 माला इस मंत्र का जाप करें। माला अगर इस्तेमाल करना है तो तुलसी की माला का इस्तेमाल करें, वो अति शुभ माना जाता है इस मंत्र के जाप के लिए। ये वो विष्णु जी का मंत्र है जिससे किसी भी प्रकार की बाधा, विघ्न, संकट कुछ भी आपके जीवन में हो, जिससे कि आपकी तरक्की रुकी हुई हो, घर में या परिवार में किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई परेशानी, मुसीबत हो, ये विष्णु जी का महामंत्र ग्रहण काल में जाप करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होना भी प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा जो मंत्र है, ये वो मंत्र है जो रोग या फिर ऐसे लोगों के लिए है जिनके मन में या जिनके दिल में एक अनजाना डर या भय बना रहता है, जो रोग से ग्रसित होते हैं, जिनके आत्मबल कम होता है। ये जो मंत्र है इसे शिव गायत्री मंत्र कहा जाता है। यह अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस मंत्र का जाप जो है मानसिक तौर पे करना है। कम से कम 11 माला का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना है। मानसिक जप का मतलब है कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो केवल मन ही मन में उस मंत्र को पढ़ें, बोल करके नहीं पढ़ना है। इस मंत्र का जाप करने के लिए भी आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं तथा आसन का प्रयोग हर एक मंत्र जाप में अनिवार्य रूप से करें। तीसरा मंत्र जो है यह मंत्र माँ लक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र को जाप करने से धन प्राप्ति, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, आय में वृद्धि, ये सब की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना है। अगर हो सके तो स्फटिक की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस मंत्र का यथासंभव जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसका जाप करें। इससे आपको कुछ ही दिनों में अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपके धन, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा से संबंधित होगा। यह लक्ष्मी जी का मंत्र भी आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। इसी मंत्र का जाप आपको ग्रहण काल के समय यथासंभव करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करना है। दोस्तों, ग्रहण काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ समय माना जाता है। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं जो आप कर सकते हैं, जो ग्रहण काल में करना चाहिए, उसे अवश्य करें तथा अपनी आत्मीय या अपनी आध्यात्मिक चेतना को
जागृत करने की कोशिश करें तथा अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करें, प्रयास करें। हम इस धरती पर आए हैं, मृत्यु लोक में हैं, हम केवल प्रयास ही कर सकते हैं। भगवान ने हमें कर्म करने की, प्रयास करने की शक्ति दी है तथा अपनी उस शक्ति का सदुपयोग कर भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही नए उपाय, नए वीडियो के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले कोई भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तथा इस वीडियो को या इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें या पहुँचाएँ, जिससे कि जब भी कोई ज़रूरतमंद इस उपाय से लाभान्वित होगा तो कहीं न कहीं उस लाभ के या उसको होने वाले लाभ में जो पुण्य है उसके भागी आप भी बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों।